नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और हाल ही में वीडियो समास आपके चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर चला गया है, तो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, है ना। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोलती हूँ और हमेशा कहा भी है, आपको बोला भी है कि जो करवा रही हूँ वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से है। 1 मिनट मार्कर ले लेती हूँ। तो ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। और उतना ही आप सफलता के नज़दीक जा पाएंगे। सफलता के नज़दीक जाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग जितना शांत होगा हम उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा योगा कीजिए, पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, भूखे मत रहिए, टेंशन फ्री रहकर स्टडी कीजिए। फोकस आपका वही होना चाहिए, तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाओगे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, आगे बढ़ना ही है। उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, है ना, कि मेरे चैनल पर पढ़ो ही नहीं। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी बहुत सरलतम भाषा में। और अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में हमने छोटी मोटी बातें बहुत जानी। आज हम संज्ञा के 3 और भेद करेंगे, ठीक है। और उन तीनों भेदों का वर्णन और साथ में संज्ञा संबंधी कुछ बातें भी जानेंगे जो हमारे जानने योग्य है, या हमें जाननी चाहिए, या हमारे आगे वाले भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो उन्हीं को जानकर आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है किसके साथ? मेरे रेणु जैन के साथ। मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपसे इत्तेजा भी करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, ताकि आप तक और उन बच्चों तक मेरी वीडियो पहुँच पाएँ जो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत समझते हैं या उनको इसकी ज़रूरत है। ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। और इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाले डेली वीडियोस को आपको व्यू करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कुछ भी नहीं समझ आने की स्थिति में आपको कमेंट करके मुझसे वो प्रश्न का उत्तर पूछना है। जो भी प्रश्न या आकलन मैं आपसे करती हूँ उसके उत्तर अवश्य दें, क्योंकि उत्तर बहुत ही आवश्यक है। तो हिंदी बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ है उसके बारे में जानने के लिए। उसमें आए उसके अंदर आए परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए मैंने शुरू किया था हाल ही में संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया ना, कुछ इसको संज्ञा बराबर नाम मानते हैं, अर्थात संज्ञा क्या है? नाम है। पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कर्ता, कर्म, पूरक, गणनीय, अगणनीय। मैंने एक प्रश्न पूछा था, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा 2 प्रकार की है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने भेद बताए थे 5: व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह या समुदाय। और उत्पत्ति के आधार पर बताए थे 3: व्यक्ति, गणना, गणनीय, अगणनीय। आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ और इस प्रश्न का उत्तर आपने जान लिया होगा कि अगर आपसे किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाता है संज्ञा कितने प्रकार की है, 2, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर। अब हम व्याकरण कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी जो है तथ्यपूर्ण भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। अपने हर सवाल का जवाब अपने साथ लेकर चलते हैं, है ना। चलिए अब मैं बता देती हूँ संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम। नाम तो है, अब आप कहेंगे भाव का नाम कैसे? सपोज
हमारे सामने कोई हंस रहा है, हमें पता है उसको मतलब अच्छी फीलिंग हो रही है तभी वो हंस रहा है, लेकिन उस फीलिंग का नाम, उस भाव का नाम क्या है? हंसना। उसकी खुशी प्रकट हो रही है ना, तो हमने उस भाव को नाम क्या दिया? खुशी। हंसना, बोलना, रोना, किसी भी तरीके से हमारे भाव हमारे इस चेहरे से एक्सप्रेस होते हैं, मतलब हमारे भाव दूसरों को दिखते हैं, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है ना। अब कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम उससे पहले दो भेदों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें मैंने कहा था कि आज की व्याकरण में उन्हें जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माना गया है। क्यों? क्योंकि जाति क्या दर्शाती है? समुदाय को, है ना, और द्रव्य को भी, है ना। तो जब जाति समुदाय अर्थात ग्रुप को दर्शाती है तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक समुदाय, समुदाय या समूह जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हम इन्हें अलग अलग तौर पर भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आम जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों के बारे में भी पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को हम ले सकते हैं एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में, एक ऐसे लिक्विड फॉर्म जिसको ठंडा करके ठोस रूप में हम बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा ये चूड़ी दिख रहा है, कड़ा दिख रहा है, इस कड़े पर गोल्ड लगा हुआ है ना। तो अब ये गोल्ड जब ठारा जाता है, ये इसे ठोस रूप में ढाला जाता है, उससे पहले क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, अर्थात द्रव्य रूप में होता है ना। तो उस द्रव्य रूप को जब ठार कर ठोस रूप में डाला जाता है तो वो मटेरियल नाउन बन जाता है, अर्थात वह वस्तु कौन से द्रव्य से बनी है? सोने से, चांदी से इत्यादि। ठीक है, हीरे को भी एक उचित तापमान पर तपाने से कुंदन का रूप ले लेता है। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, समझ लो, कोशिश करो। देखो मैंने कहा मेरी चूड़ी है, किसकी है? सोने की है ना। अब ये जो गोल्ड है, सोना है ना, इसको ठोस रूप में हम देखते हैं तो बिस्किट के रूप में, गोल्ड बिस्किट के रूप में, नेकलेस के रूप में, इयररिंग्स के रूप में, रिंग के रूप में, है ना। समझ रहे हो ना? तो ये बना तो है ना। अब ये देखो, ये गोल्ड मैंने यहाँ अलग अलग डिज़ाइन करे हैं, तो मतलब सोने को हमने अलग अलग रूप में ढाल लिया। तो कोई भी चीज़ ये आकार कब लेती है? जब वो किस रूप में हो? द्रव्य रूप में हो, अर्थात लिक्विड रूप में हो। जब वो लिक्विड रूप में होती है तो हम उस वस्तु को किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्य में सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। पानी, अब आप पूछोगे पानी द्रव्य कैसे हो गए? पानी द्रव्य ही है। हमारे हाथ में आने पर गोल दिखता है, सपाट है तो प्लेन दिखता है, समुद्र में गहराई में दिखता है, और जब हम उसको फ्रिज में डाल देते हैं एक छोटे से मर्तबान में या बर्तन में तो बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो जो लिक्विड चीज़ या जो द्रव्य जिस भी आकार में ढाला जाए उसका रूप ले ले, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, अर्थात मटीरियल नाउन है। समझ गए? अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्य क्या है और द्रव्य को हम मटीरियल नाउन क्यों कहते हैं और द्रव्यवाचक क्यों कहलाता है। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोध हो, पदार्थ, हीरा एक पदार्थ है, कोयला एक पदार्थ है, सोना एक द्रव्य है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए एक उदाहरण कर लेते हैं हम। आज इसका नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे ही नॉर्मल पूछ रही हूँ। आज हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आज हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें आपको भेद बताना है। देश हो गया जातिवाचक, जयचंद हो गया
व्यक्तिवाचक, ठीक है, और कमी हो गया भाववाचक। अब देश को हमने किसी एक देश की बात तो नहीं कही ना, देश में तो सारे ही जगह की बात आ गई, तो क्या हुआ, जातिवाचक। जयचंद इसका उदाहरण दिया है क्योंकि जयचंद गद्दार था ना, ठीक है ना, इसके बारे में स्टोरी है, वो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी हमारे स्टोरी वाले चैनल पर, कीप इन योर माइंड, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जयचंद गद्दार था, राजस्थान का था, गद्दार था, उसने अपने राजा साथ गद्दारी की थी जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो जयचंद को यहाँ उदाहरणिक या यूँ कहूँ कि प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, तो स्पेशलिटी होगी ना उसके एक नाम की, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। कमी आप समझ गए होंगे, हमें वो भाव नज़र आता है कि कमी है, अर्थात इस वस्तु की कमी हमें यहाँ नज़र आ रही है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ये उदाहरण मैंने करवाया ताकि आप जाति और व्यक्ति को भूल नहीं जाओ। द्रव्य का आपको समझ में आ गया। हाँ, उदाहरण भी हम करेंगे, मैं एक बता देती हूँ। मैं आज हीरे की खान में गया था। द्रव्यवाचक में क्या आता है, पदार्थ या द्रव्य, तो हीरा क्या है, द्रव्यवाचक, क्योंकि एक पदार्थ है जो हमें पहाड़ों से मिलता है और कोयले की खान से मिलता है, और कोयले की खान में हीरा छुपा, हीरे की खान पे होता है लेकिन कोयला भी क्या है, उचित तापमान पे तब की हीरे का रूप ले लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समूह। समूहवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, अर्थात ग्रुप के रूप में हम जिसको लेते हैं। जैसे उदाहरण दे दूं, इंग्लिश में दे देती हूं, अ बंच ऑफ कीज, और हिंदी में दे देती हूं, भेड़ों का झुंड। समझ के, समूह अर्थात बहुत सारे लोग, जैसे आर्मी, ठीक है ना, आर्मी क्या है, हम एक आर्मी को हम कलेक्टिव नाउन में या समूहवाचक संज्ञा में लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, सैनिक एक से ज्यादा, यहाँ हम इसको वचन रूप में ले लेंगे, अर्थात एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा, 1 2 3 4 50 70 100 1000 लाख 1.5 लाख 5, कितने लोगों का भी ग्रुप हो सकता है। वो ग्रुप किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। याद रखना इस बात को, भूलना नहीं। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अर्थात फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ता क्या है, फूलों का, जिसमें बहुत कई सारे फूल होते हैं, उनको एक साथ बांध दिया जाता है, इसलिए वो गुलदस्ता बन जाता है, ठीक है ना, और गुलदस्ता बन जाता है। उसी गुलदस्ते को हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। अब चाबियां हैं, छल्ले में डाल देते हैं, अब छल्ले में तो एक से ज्यादा कई सारी चाबियां आ जाती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज। यानी बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तो वो अलग अलग ग्रुप को दर्शाती हैं, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। अब आप समझ गए होंगे, है ना, एक से ज्यादा जिसके अंदर बातें या लोग या चीजें रखी हों। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा, जोड़ा जिसे हम कहते हैं, जोड़े में एक से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है ना, 11 जोड़ों ने एक साथ शादी रचाई, है ना, तो इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ गई। भेड़ों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, ये सारे किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अब ध्यान रखिए, समझिए और जानिए। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, भाववाचक
संज्ञा की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं भाववाचक की ओर। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमें पहले ये जान लेना आवश्यक है कि भाव क्या होते हैं। देखो, हमारे मन में कई प्रकार के भाव उठते हैं। किसी को देखकर दुख प्रकट आता है, किसी को देखकर खुशी होती है, मन ही मन प्रसन्नता होती है, अचानक किसी को देखकर चौंक जाते हैं, बदबू आती है तो नाक बंद कर लेते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर आकस्मिक जो रूप हमारे बदलते हैं वो हमारे भाव होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? अब भाव को संज्ञा क्यों कहा गया है, अर्थात उन्हें नाम क्यों दिया गया है? किसी भी भाव को सर्वथा अर्थात किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए हमें एक नाम चाहिए, है ना? नहीं तो हम ओ ए ऐसे करके बुलाएंगे, है ना? उसी प्रकार भाव जो प्रकट होते हैं उनको किसी दूसरे को बताने के लिए भी हमें मन में क्या चाहिए, बोलना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा भाव प्रकट हुआ है। तो जब उस भाव का नाम हम रोना, हंसना, बोलना, खुशी करना ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं जिन शब्द संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, रूप, सौंदर्य अलग अलग तरीके से उसके गुणगान करें या उसके बारे में बताएं या उसके लिए अवस्था को प्रकट करें तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक। उदाहरण के लिए, ये एक लड़की है ना? ज़्यादा सुंदर ड्राइंग नहीं है मेरी, बस कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया पतला। और फिर इधर एक और लड़की है, इसको हमने नाम दे दिया मोटा, है ना? अब ये लड़की पतली है, हम इसकी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मोटी है, इसकी भी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि एक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, पर इनको देखकर हमें अजीब सा फील होता है। पतली को देखकर तो फिर भी नहीं, मोटे को देखकर आजकल लोग बहुत हंसते हैं ना, ऐसा करता आ रहा है। तो जब किसी की अवस्था का हमें पता लगता है कि वो मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ये कहते हैं कि बहुत अच्छा गाती है, ये बहुत अच्छी गायिका है, उसके गुण का पता लगता है ना? उसके रूप, गुण, संस्कार का, हंसने, रोने, बोलने, स्वाद का पता लगता है, तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक। उदाहरण ले लेते हैं हम, मिठास, लंबाई, मोटा, पतला, हंसना, अच्छाई। समझ में आ रहा है? मिठास, कड़वाहट, गिरावट, ये सारी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो लकड़ी है वो कौन सी संज्ञा है? मैं 1 मिनट का वेट करती हूँ, फटाफट मुझे आंसर दे दो कि जो लकड़ी है वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जल्दी बताना। इसी के साथ पेट्रोल जो है कौन सी संज्ञा है? लकड़ी और पेट्रोल दोनों कौन सी संज्ञा है? मैं फटाफट टाइम नोट कर रही हूँ, चेक करो, मेरी स्टॉप वॉच चल रही है, 1 मिनट होते ही बोल जाऊंगी, कमेंट बॉक्स में डाल दो। चलिए, लकड़ी जो है
वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पेट्रोल जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया है ना। चलिए कुछ और उदाहरण लिखती हूँ, आप मुझे थोड़ा बताना। लंबाई, बुराई, सोना। ये सोना मतलब नींद लेना, ठीक है ना। ये क्या है, कौन सी संज्ञा है? कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर दे दीजिए, ठीक है। कौन सी संज्ञा है? मैं 10 सेकंड वेट करती हूँ, मुझे बताओ। चलिए, ये भी भाववाचक संज्ञा है, बुराई भी भाववाचक संज्ञा है, सोना भी भाववाचक संज्ञा है। इसको हम देख और महसूस कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और इसको भी जब दूसरा सोया हो तो उसकी नींद को महसूस कर सकते हैं। कई बार खर्राटों से भी महसूस होता है। खर्राटे लेते हैं ना सब, बहुत है। कभी कभी मेरे पापा भी ले लेते हैं, नाक बजने लग जाती है उनकी और वो खर्राटे लेते हैं। तो चलिए, यहाँ तक था मेरा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ भेद हैं, कितने भेद हैं? गणनीय जिसे गिना जा सके, अगणनीय जिसे गिना ना जा सकते, व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताए, जाति जो समूह द्रव्य पदार्थ इनके बारे में बताए, इनके पूरे ग्रुप के बारे में बताए, भाव जो हमारे शरीर में हमारे मुख से प्रकट होते हैं अलग अलग रूप में, या किसी दूसरे को अलग अवस्था में देकर, अतरंगी अवस्था में देकर उसके गुण रूप रंग दोष आदि के बारे में हम बताते हैं या प्रकट करते हैं अपने विचार, वो भी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हुई हमारी संज्ञा से भरी बातें। अब हम क्या करेंगे? अब हम संज्ञा से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। संज्ञा संबंधित आवश्यक जानकारी। संज्ञा किसके बराबर है? नाम के बराबर। संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पर है और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3। अर्थ के आधार पर कितने हैं? 5। इन पांचों का वर्णन हमने अभी किया, जिसमें व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य आता है। और इनका वर्णन मैंने किया, व्यक्ति, गणनीय और अगणनीय। ठीक है ना? सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो? इतना मैंने आपको बता दिया, छोटी सी बात है, ठीक है। और संज्ञा में कर्ता, कर्म, पूरक का प्रयोग होता है। संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग भी होता है। ठीक है। संज्ञा में लिंग, वचन का प्रभाव भी रहता है। संज्ञा के साथ परसर्ग चिन्हों का भी प्रयोग होता है। इन नोट्स को चाहो तो आप उतार सकते हो वीडियो से देखकर। हमेशा बोलती हूँ, एक नोटबुक मतलब कि कॉपी और एक कलम हमेशा अपने साथ रखा करो, ठीक है, ताकि आपकी ज़रूरी कुछ बातें हैं जो आप लिख पाओ। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनको मैंने आपको बताया, और भी निकलती रहेंगी, वो मैं बताती रहूँगी, आप जानते रहिए। चलिए, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा के विकारक तत्व जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन से हैं? लिंग, और दूसरा कौन सा है? वचन। लिंग और वचन, याद रखिए। संज्ञा के 2 विकारक तत्व हैं, कौन से? लिंग और वचन। वैसे तो लिंग के बारे में कितने प्रकार हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन के भी 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। इनको इतना आसान मत समझिए, इनके रूप बदलने के भी नियम हैं, ठीक है ना। उन नियमों की चर्चा अभी हम करेंगे, भूलना मत। उन नियमों की क्या करेंगे हम?
चर्चा अभी करेंगे। और अभी के लिए मैंने जो आपको बताया वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका के में अपनी कलम की सहायता से लिख लें। अब इसी के साथ मैं कुछ और बता देती हूँ। संज्ञा संबंधी बातें अभी बाकी हैं। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर मैं चाहती हूँ। मैंने पूछा था अच्छाई जो शब्द है वो किस में आता है? अच्छाई जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। अध्यापक जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। हिंसा जो शब्द है वो भी भाववाचक में आता है। महान जो शब्द है वो भी भाववाचक में आता है। अब मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुकी हूँ। अब हम संज्ञा के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें जानेंगे। संज्ञा के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। संज्ञा मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें संज्ञा से जोड़ती हैं। तो संज्ञा क्या करती है? हमें डिस्क्राइब करती है, हमें बताती है। संज्ञा की छोटी छोटी बातें ही उसको अपने आप में कुछ अलग और कुछ खास बनाते हैं। और वो खास चीज़ें ही हमारी परीक्षाओं में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती हैं। आजकल की परीक्षा के पैटर्न में क्या है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, उत्तर हमारे सामने होता है फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो इन ट्रिक्स को समझने के लिए सरलतम तरीके का प्रयोग करें। सरलतम तरीका क्या है? अभ्यास और अपने स्वयं का आकलन। जो बच्चा या विद्यार्थी अपने स्वयं का आकलन कर सकता है, अभ्यास अच्छे से अच्छा करता है, उसको अपना एग्ज़ाम पूरा करने में, क्लियर करने में कोई बाधा आती ही नहीं, कोई रुकावट आती ही नहीं। नींद अच्छी अवश्य लें, ठीक है। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। और इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों के साथ ही मैं रेणु जैन संज्ञा से आपको आज समझाते हुए विदा लेती हूँ। हाँ, संज्ञा पूरा नहीं हुआ है। संज्ञा के 2 विकारक तत्व और कुछ संबंधित बातें हैं जो उससे जानकर हमें रखनी है। अभी तो जातिवाचक को भाववाचक में कैसे बदलना है वो भी हमें सीखना है। उसी को सीखने के लिए आप मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। अच्छी तरीके से पढ़ें। जो उत्तर आप नहीं जानते, जो समझ आप नहीं पाते, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। और मैं रेणु जैन अभी आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे संज्ञा संबंधी कुछ योग्य बातें जानने के लिए अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। एंड बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी देखते हैं, समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उत्तर दें। और आपके जो प्यारे से कमेंट मुझे मिलते हैं, धन्यवाद उनके लिए भी। तब तक के लिए मैं रेणु जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में संज्ञा से जुड़ी कुछ और ख़ास बातों के साथ। तब तक जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, बच्चों को प्यार और हमेशा अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। धन्यवाद।